Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हनी ड्यू क्लास 8th का लास्ट लेसन। और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले इसकी एक छोटी सी समरी बता देती हूँ कि चैप्टर में क्या है। रिकैप्चुलेशन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन को फिर पढ़ने में करने में हमें थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर द लेसन अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस चिल्ड्रन लिटरेचर के राइटर हैं और अपनी पोस्ट के ऊपर भी मैंने इनके बारे में बहुत कुछ डाला है। बहुत कुछ नहीं, इतना है कि आपको उससे नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और रस्किन बॉन्ड जो है वो अनमैरिड हैं और वो मसूरी में लैंडौर में रहा करती हैं। उन्होंने बहुत सारे ऑर्फन बच्चों को गोद लेकर के पाला है। ओके, तो उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बच्चों के आसपास ही घूमती हैं और बच्चों का बहुत ही प्यारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है, नो डाउट। कुछ लिटरेचर ऐसा भी है कि जो उनके साथ बहुत सारी उनके एक्सपीरियंस थे, जो बीती चीज़ें, वो सब कुछ जो है वो उन्होंने अपने उसमें लिखा है। तो ये जो अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, एक डायरी जो उन्होंने लिखी है, वो सारी एंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं। 2 पार्ट के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर कई कई जो है वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनके डायरी की जो एंट्रीज हैं वो दी गई है। मैंने अपनी लेसन पढ़ाते वक्त पहले भी बताया था कि डायरी एंट्री क्या होती है। डायरी एंट्री इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इंग्लिश लिटरेचर में डायरी एंट्री का अपना सिग्निफिकेंस है। ओके, तो डायरी एंट्री होती क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कि डायरी एंट्री जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो लिखे जाते हैं, एक दिन के बाद एक दिन लिखे जाते हैं, लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक लिखे जाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी बातों को, अपनी प्लानिंग को, जो हमने करना है या जो हो चुका है, हमें कई बार ऐसा होता है हम किसी से अपनी जो है वो फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वो सब बातें अपनी डायरी के अंदर लिख देते हैं। तो हमारी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरी एंट्री है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और एंड इट इज़ रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक 13-14 ईयर्स की एक लड़की है जिसने कि बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो जो वॉर हुआ था उसके बारे में, और जो कैसे जो है उनको, उन्होंने बहुत समय जो है वो एक हिडन जगह पर घर के अंदर अलमारी के पीछे बिताया था। और वो सारी की सारी जो एंट्रीज, डायरीज एंट्रीज हैं, वो एनी फ्रैंक ने अपनी एक डायरी में जिसका नाम है किटी, उसके अंदर लिखा था। और ये सारी की सारी जो डायरी एंट्रीज हैं एक बुक के रूप में पब्लिश हुई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है हमारी हिस्ट्री का। ओके, तो यहाँ पर जो एनी फ्रैंक है, वो बहुत ही उसने जिस तरीके से डायरी एंट्रीज़ को लिखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, नाउ यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने भी अपनी डायरी के अंदर जो है वो अलग अलग डेज़ के बारे में लिखा है, क्योंकि मसूरी के अंदर जो मानसून है वो 24 या 25 जून को आता है और मार्च के एंड तक रहता है। ओके, नेक्स्ट ईयर तक अगस्त तक रहता है और उसके बाद में विंटर शुरू हो जाती हैं, तो विंटर की रेन भी शुरू हो जाती है। तो उसमें जब फर्स्ट डे जो मानसून का आता है, जो कि उसके अंदर क्या होता है, चारों तरफ धुंध हो जाती है और सब तरफ जो है वो धुंध जो है वो हिल्स को, सब चीज़ों को जो है बिल्कुल हाइड कर देती है, ढक देती है। और उसमें क्या होता है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है और इतनी ठंड हो जाती है। और तब क्या होता है कि वहाँ पर नेक्स्ट वाले उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि कैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कोबरा लिली उनको दिखाई देती है। और कोबरा लिली क्या है, कोबरा लिली एक प्लांट है। और फिर नेक्स्ट वाले उसके अंदर वो बताते हैं कि जो मसूरी में ठंड में आने वाले, मानसून में आने वाले विजिटर्स
हैं, लेपर्ड है और बहुत सारे लीचेस हैं, तो ये सब के सब आते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है, कुछ बहुत खूबसूरत चिड़ियों के बारे में भी उन्होंने अपनी डायरी एंट्री के अंदर लिखा है। और ऐसा लगता है जैसे कि उनकी इमेजेस बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। बहुत सुंदर डायरी एंट्री लिखी है रस्किन बॉन्ड ने ना। नेक्स्ट उन्होंने फिर बताया कि कैसे लगातार जो है वो बारिश होती रहती है, और लगातार बारिश होने से क्या होता है, छत के ऊपर ड्रमिंग साउंड, ऐसा लगता है जैसे ड्रम बज रहा है, और लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने कैसे बताया कि रेंज जो है वो एंडलेस होती है, और लोगों को 8-8 10-10 दिन तक घर के अंदर ही रहना पड़ता है, और फिर वो अम्ब्रेलास वगैरह रेन कोट ले करके और बाहर निकल करके आते हैं। और उन्होंने ये भी बात बताई कि जब लास्ट डे होता है अगस्त का, तब क्या होता है कि कोबरा लिली जो है वो कैसी हो जाती है, फर्न कैसे हो जाते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे जो है वो रेप्टाइल्स के बारे में भी हमें नॉलेज दी है कि स्नेक्स और रॉडेंट्स होते हैं, और जो कि उनके जो होल्स हैं वो पानी से भर जाते हैं, और इसीलिए जो है वो छतों पर और एटिक्स के अंदर जा कर के, गोडाउन में जा कर के शेल्टर लेते हैं। और फिर उन्होंने किस तरीके से बताया है कि ग्रैंड मदर जो है वो बच्चों को डांटती है कि छुछुंदर को मत मारो, श्रीयू जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो गुड लक लाती है, फॉर्च्यून लाती है, और बहुत ही ज़्यादा लकी होती है। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने कितने सुंदर सुंदर फूलों के बारे में बताया है कि कैसे जो फ्लावर्स हैं वो कैसे कितने खूबसूरत होते हैं इस मौसम में, मानसून के मौसम में। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो विंटर की रेंज है हिल के ऊपर वो कैसी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और लेट मार्च में, एंड ऑफ विंटर, विंटर जब ख़त्म होने वाली होती है, तब क्या होता है कि वहाँ पर ओलों की बारिश होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओले नहीं गिरते, लेकिन फिर भी ओलों की बारिश होती है। तो उन्होंने ये सब कुछ जो है अपनी डायरी एंट्री के अंदर छोटी छोटी डायरी एंट्रीज बना करके लिखा है, और हमें मसूरी की पूरी मॉनसून की एक बहुत ही लाइवली, एक बहुत ही संजीदा खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने ला करके रखी है। तो यहाँ पर नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 106. Yes, now. Why is the author not able to see बिज्जू? ऑथर जो है वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पाया? द ऑथर कुड नॉट सी बिज्जू बिकॉज हिल्स वर हिडन बाय मिस्ट। क्योंकि बिज्जू को, इसलिए बिज्जू की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, वो अपनी बहन को बुला रहा है। और क्यों बिज्जू दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि जितने भी हिल्स हैं वो सब के सब धुंध से ढक गए हैं। What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? वो कौन से दो तरीके हैं जब पहाड़ पूरी तरह से बदल जाते हैं जब धुंध आती है? The hills appear to change when the mist comes up. पहाड़ पूरी तरह से जो है वो बदल जाते हैं जब मिस्ट आती है। सबसे पहला है कि इट कवर्स द हिल्स, ये हिल्स जो है पूरी तरह से मिस्ट से, धुंध से कवर हो जाते हैं। और दूसरा, इट स्प्रेड्स साइलेंस, और मिस्ट जो है क्या लाती है? पूरी शांति लाती है, चुप्पी लाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाती है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज 108. When does the monsoon season begin? मानसून सीज़न कब शुरू होता है? व्हेन डज इट एंड? ये ख़त्म कब होता है? हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून? और आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे मानसून से निपटने के लिए? जनरली मानसून सीज़न बिगिनस फ्रॉम जून। जनरली जो है मानसून का जो सीज़न होता है वो कहीं पर भी हो, दिल्ली में भी इवन जून में आता है, एंड एंड्स इन अगस्त, और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। बट इन मसूरी, लेकिन मसूरी में स्टार्ट्स फ्रॉम जून, ये जून के 25 या 26 तारीख से शुरू होता है, एंड एंड्स इन द मिड ऑफ अगस्त, और अगस्त के मिड या अगस्त के एंड तक भी जाता है। आफ्टर इट पीपल फेस विंटर रेन, उसके बाद लोगों को सर्दियों की बारिश का सामना करना पड़ता है। दे आर फेड अप विद रेन, लोग जो है तंग हो जाते हैं बारिश से। दे यूज़ रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज एक्सेट्रा टू फेस मानसून सीज़न, और मानसून सीज़न से निपटने के लिए रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज का यूज़ वो लोग भी करते हैं, और जनरली कहीं पर भी रहने वाले लोग बारिश से निपटने के लिए ऐसा ही इंतज़ाम करेंगे। Which hill station does the author describe in his diary entry? कौन से हिल स्टेशन को
रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी एंट्री में डिस्क्राइब किया है। द ऑथर डिस्क्राइब्स अ फेमस हिल स्टेशन मसूरी इन द डायरी एंट्री। और ऑथर ने बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है मसूरी, उसको अपनी डायरी एंट्री के अंदर जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है। For how many days does it rain without stopping? और कितने दिन तक बिना रुके हुए बारिश हुई? What does the author do on these days? ऑथर ने, लेखक ने, रस्किन बॉन्ड ने इन दिनों में क्या करते हैं वो? The rain takes 9 to 10 days without stopping। और जो रेन है वो 9 से 10 दिन लेती है बिना रुके हुए। People could not see sunlight, लोगों को सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती। The author stayed at home, लेखक घर पर ही ठहरता है। He kept pacing the room, वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता है। नाउ एंड देन, और कभी कभी ही पिप्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से झांक भी लेता है। बच्चे बता दूं आपको, नाउ एंड देन एक फ्रेज है। ओके, नाउ वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर? स्नेक्स और रॉडेंट्स होते हैं कुतरने वाले जानवर, कहाँ जाकर आश्रय लेते हैं और क्यों? द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स आर द विजिटर ऑफ हिल स्टेशन। स्नेक्स और जो कुतरने वाले जो लोग जीव हैं वो हिल स्टेशन के विजिटर हैं, टाइम टू टाइम ये आते हैं वहाँ पर। दे टेक शेल्टर इन रूफ्स, उन्होंने छतों के ऊपर, एटिक्स, अटारियों के ऊपर, एंड गोडाउन, और गोदामों के अंदर जाकर शरण ली। दे डिड सो, वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर, क्योंकि जो उनकी होल्स हैं जहाँ वो रहते हैं वो पूरी तरह से बारिश के पानी से भर गए हैं। What did the author receive in the mail? ऑथर को, लेखक को मेल में क्या मिला? The author received a check in the mail. ऑथर को मेल में चेक मिला। Now, working with the text, page 109. Look carefully at the diary entries. बहुत ध्यान से देखिए डायरी एंट्रीज फॉर जून 24-25 की, अगस्त 2 अगस्त की और मार्च 23 की। नाउ राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। और अब उन बदलाव को लिखिए, जैसा कि बारिश जो है जब आगे बढ़ती है, जून से लेकर मार्च तक जाती है, तो कौन कौन से बदलाव आते हैं। मानसून सीजन इन मसूरी बिगिंस एट द एंड ऑफ जून। मानसून सीजन जो है मसूरी में वो शुरू होता है जून के अंत में, एंड एंड्स बाय मार्च, और ख़त्म हो जाता है मार्च के मिड में या एंड में। जून 24 वॉज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून। 24 जून मानसून का सबसे पहला दिन था। बिफोर रेन द मिस्ट कवर्ड द हिल्स। बारिश आने से पहले धुंध सारे पर्वतों को ढक लेती है। एंड देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, और बहुत शांति वहाँ पर हो जाती है। ऑन अगस्त 2 अगस्त को देर वॉज कॉन्टीन्यूस रेनिंग, वहाँ लगातार बारिश हो रही है। टिप टैप ऑफ द रेन डिड नॉट मेक एनी वन टू स्लीप एट नाइट। और टिन की छतें हैं और उसके ऊपर बारिश की पट से कोई भी सो नहीं पाता। बाय लेट मार्च, मार्च के अंतिम दिनों में बोथ विंटर एंड रेन एंडेड, सर्दी और बारिश दोनों ही ख़त्म हो जाती हैं। Why did the grandmother ask the children not to kill the चिचुंदर? और दादी माँ बच्चों को क्यों कहती है कि चिचुंदर को मत मारो? The grandmother scolded the children and told, grandmother बच्चों को डांटती और कहती है not to kill the चिचुंदर्स को मत मारो, because they brought fortune and money, क्योंकि वे किस्मत और पैसा लाते हैं। It was a symbol of good luck, यह है हमारे गुड लक का चिन्ह है। What signs do we find in nature which shows that the monsoon are about to end? कौन कौन से साइन हैं प्रकृति के अंदर जो हमें बताते हैं कि मानसून खत्म हो गया? The nature shows different signs, और प्रकृति हमें बताती है अलग अलग चिन्ह, दैट द मानसून्स आर अबाउट टू एंड, कि मानसून जो है वो ख़त्म होने वाला है। द सीड्स ऑफ कोबरा लिली टर्न रेड, कोबरा लिली के जो बीज हैं वो लाल हो जाते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक वाइल्ड बाल्सम, और जंगली पौधे जैसे कि जंगली बाल्सम, बेगोनिया, और ऑर्चिड्स, या बच्चे ऑर्चार्ड्स नहीं, ऑर्चिड्स है ये, ऑर्चिड्स ऑल्सो अपीयर, ये भी दिखाई देते हैं। द हिल साइड्स बिकम फुल ऑफ ग्रीनरी, पहाड़ों के आसपास बहुत ही हरियाली हो जाती है। अ ब्यूटीफुल रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन द स्काई, और एक सुंदर इंद्रधनुष बादलों में बन जाता है। Complete the following sentences. बिज्जू इज़ नॉट सीन बट हिज वॉइस इज़ हर्ड बिकॉज, बिज्जू दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देती है। द हिल्स आर कवर्ड विद डेंस मिस्ट, क्यों? क्योंकि जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, वो गहरी धुंध से ढक जाते हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज, राइटर ने डिस्क्राइब किया हिल स्टेशन और वैली को
अ पैराडाइज दैट माइट हैव सीन, एक ऐसा स्वर्ग जो कभी देखा गया है। द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन, लेपर्ड जो है वो सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया किलिंग अ डॉग, एक कुत्ते को मारने में, बट हैड टू फ्ली, लेकिन उसे दौड़कर जाना पड़ा। व्हेन बिजूज मदर स्टार्टेड शाउटिंग एंड कर्सिंग, जब बिज्जू की माँ जो है वो तेज तेज चिल्लाने लगी और भला बुरा उसे कहने लगी। द मिनीवेट्स आर इजिली नोटिस्ड, मिनीवेट्स नाम के जो पक्षी हैं आसानी से दिख जाते हैं, बिकॉज दे आर ब्राइट, क्योंकि ये चमकीले रंग के होते हैं। दे आर ब्राइट कलर्ड बर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ही चमकदार रंग के पक्षी होते हैं। इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स, ऐसा लगता है कि फैशन पूरी तरह से दिखाया जा रहा है स्लोप्स के ऊपर, ढलानों के ऊपर। व्हेन, कब, दे आर कवर्ड बाय ब्यूटीफुल डिफरेंट फ्लावर्स, जब ये जो वैलीज हैं, जो स्लोप्स हैं, ये बहुत ही सुंदर सुंदर अलग तरह के पौधों से, फूलों से भर जाती है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नेक्स एंड रॉडेंट्स आर फाउंड इन अ रूफ्स, और मानसून के सीज़न के दौरान सांप और कुतरने वाले जो जीव हैं वो छतों पर, अटारियों पर पाए जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर, क्योंकि उनके जो छेद हैं जहाँ पे वो रहते हैं वो बारिश के पानी से भर जाते हैं। दे फील कम्फर्ट हेयर, उन्हें यहाँ पर आराम मिलता है। Although tin roofs are given to springing uncountable leaves, हालांकि टीन की छत से फुआरे की तरह ना गिने जाने वाले छेद हैं, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन, और वहाँ पर एक फीलिंग है कि राइटर बिल्कुल भी छुआ नहीं गया बारिश के पानी से, लेकिन फिर भी बारिश के पानी से वह छू गया कैसे। वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, राइटर ने स्प्रिंगिंग शब्द क्यों यूज़ किया है। द राइटर हैज़ यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड यूज़ किया है बिकॉज देयर वर अनएक्सपेक्टेड होल्स फ्रॉम विच वाटर इज लीकिंग लाइक स्प्रिंग, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे होल हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते और उनमें से पानी फुआरे की तरह छुट रहा है। हाउ इज़ द राइटर अनटच्ड बाय द रेन, राइटर रेन से छुआ हुआ क्यों नहीं है। द राइटर इज़ अनटच्ड बाय द रेन बिकॉज द रूफ वॉज मेड ऑफ टिन, क्योंकि जो छत है वो टिन की बनी है। एंड रूफ वॉज मेड ऑफ टिन एंड ही इज़ इनसाइड द रूम, और वो कमरे के अंदर है। हाउ इज़ द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, और राइटर जो है उसी समय रेन के साथ में उसके टच में आ जाता है कैसे। एट द सेम टाइम द राइटर हियर्स द ड्रमिंग साउंड, उसी समय राइटर सुनता है ड्रम के पिटने की आवाज़, क्रिएटेड बाय रेन ड्रॉप्स, जो कि बारिश की बूंदें पैदा करती हैं। ऑन द टिन रूफ, टिन की छत पर, ही ऑल्सो पिप्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर झांक कर भी देखते हैं। Number 6. Mention a few things that can happen when there is a endless rain for days. कुछ चीज़ों के बारे में आप बताइए जो कि ना रुकने वाली बारिश के दिनों में घटती है। The endless rain for 8 or 9 days makes the life pitiable. 8 या 9 या 10 दिन तक होने वाली बारिश लोगों की ज़िंदगी को पिटिएबल, मिजरेबल बना देती है, दयनीय बना देती है। Everyone was compelled to stay at home. हर कोई मजबूर है घर पर ठहरने के लिए। Everything becomes damp and soggy. हर चीज़ गीली और चिपचिपी हो जाती है। They cannot get sunlight. उन लोगों को सूर्य की रोशनी भी नहीं मिल पाती। What is the significance of cobra lily? कोबरा लिली का क्या महत्व है in relation to the monsoon season? मानसून सीजन से जुड़ते हुए, it is beginning and end, क्या ये शुरुआत है या अंत है। कोबरा लिली raises its head with the arrival of the monsoon. मानसून के आते ही कोबरा लिली अपना सिर उठा लेती है। When the cobra seeds begin to turn red, और जैसे ही कोबरा के जो बीज हैं वो लाल होने लगते हैं, it shows the departure of monsoon, और ये बताता है कि मानसून ख़त्म होने वाला है। ओके, नाउ हमने डिस्कस कर लिए हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। मैंने आपसे पहले भी बहुत रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करना मत भूलिए प्लीज़, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मैं अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अब ये इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर सब कुछ, बहुत कुछ इस बुक का ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें से मैं पोस्ट भी डालती रहती हूँ, आप पोस्ट को भी देखा कीजिए, उस पर भी कमेंट कीजिए। और अब मैं आपको स्टार्टिंग के लेसन से MCQ वो हम डिस्कस करना शुरू
करेंगे। और तब तक के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए गुड